Hello everyone, guys. Today is 30th of October and we are discussing the polity quiz or the polity questions for today. So let's start. First question is the Attorney General of India is eligible for जो Attorney General of India होता है is eligible for what all things. First is speak and take part in the proceedings of either house. Either house का मतलब लोकसभा राज्यसभा and vote in parliament, and the third one is take part in the joint sitting of the houses. So guys, pause the video for 20 to 30 seconds and then try to answer the question. Now guys, Attorney General of India of course can be a part of the proceedings of the house. मतलब कि Attorney General of India can speak, can present its thoughts. So first statement is definitely correct. So that leaves me with option A, C and D. लेकिन अटॉर्नी जनरल ना कभी वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वोट करने का अधिकार तो सिर्फ उन्हीं है ना जो चुन के आए हैं या फिर जो मेंबर्स हैं एक्चुअली में पार्लियामेंट के. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू द एमपी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बट हाँ, उन कुछ कुछ पावर्स जो है वो हैं अटॉर्नी जनरल के पास, जैसे कि दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एंड दे कैन टेक पार्ट इन द जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द हाउसेस एज वेल. तो जॉइंट सिटिंग है, मान लो एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल जो वो स्टक हो गया है, जॉइंट सिटिंग हो रही है और उस जॉइंट सिटिंग के अंदर कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू अटॉर्नी जनरल से चाहिए तो अटॉर्नी जनरल दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता. बाय द वे, अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी जनरल इज बेसिकली द अटॉर्नी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड. मतलब सरकार का जो वकील जिसको बोल देंगे हम, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. सो एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member but shall not by virtue of this article be entitled to vote. General of India has the right to participate in the parliamentary proceedings and can be a member of any parliamentary committee, though they cannot vote in either of the houses. ओके. अभी के लिए जो अटॉर्नी जनरल है आज के, वो कौन है? वो है सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमानी. वो हमारे 16th अटॉर्नी जनरल है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो हियर इट इज. विद रेफरेंस टू द यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो वो यूनियन टेरिटरी जिनका लेजिस्लेचर है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो वो यूनियन टेरिटरी है उसका जो मुख्यमंत्री होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. ये क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि आपको अगर पता हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, और फॉर दैट मैटर गवर्नर भी होता है जो यूनियन टेरिटरी होती है.